बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शाहिद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कराची से 2000 केस के ऊपर जबरदस्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फील्ड में मौजूद होते हैं, फैक्ट्स आप तक पहुंचाते हैं। अपना यूट्यूब चैनल भी है और साथ साथ टीवी की जिम्मेदारी भी अदा कर रहे हैं। बहरहाल आज फिर मैंने दरखास्त की, मैंने कहा कि जो आज जो कुछ कराची में हुआ बहुत बहुत अहम डेवलपमेंट, मैं कहता हूँ 2000 केस का अगर टर्न हुआ है जब से ये केस शुरू हुआ है और आज तक, तो मेरे ख्याल से ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये वो चीज थी जो अली काज़मी पहले दिन से कह रहे थे और वो चाह रहे थे कि उनकी बेटी की जो एक्चुअल एज है उसकी असेसमेंट बड़ी जरूरी है इस केस को आगे लेकर चलने में। तो आज वहां पे जो कुछ हुआ, अब अली काज़मी साहब वगैरह आगे क्या करने जा रहे हैं, ट्रायल कोर्ट में क्या होने जा रहा है, दो तीन चीजें हैं जिनके ऊपर शाहिद हुसैन साहब से जो है मैं उनकी राय भी पूछूंगा, उनकी इतलात भी पूछूंगा। और जाहिर है क्योंकि वो कवर कर रहे हैं ग्राउंड से, हम तो दूर बैठे होते हैं, ये वहां पे खुद मौजूद होते हैं। माहौल क्या था, ये सारी चीजें आज उनसे पूछेंगे। शायद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वक्त निकाला बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। बहुत जबरदस्त रहा है। आज का दिन। हाँ, बस शायद भी मेरा पहले सवाल सवाल ये कि आप तो, मैं देख रहा था वैसे माशाल्लाह आप, क्योंकि देखें आप मेहनत कर रहे थे, पता नहीं लोग एतराज भी कर रहे थे, मैंने देखा कमेंट्स में। आप बड़े खुश थे, जैसे मैं भी बड़ा खुश था आज, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे, सीधी सी बात है, हम तो ये चाह रहे थे कि यार इंसाफ की जीत, जो भी हो जो भी हो, रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी, रिगार्डलेस ऑफ एनी एफिलिएशन, हकायक सामने आने चाहिए, हकायक सामने आने चाहिए। कैसा लगा सर आज, जब मुझे थोड़ा सा बताएं, जब ये रिपोर्ट का अंदर जिब्रान नासिर को बताया गया, अली काज़मी वगैरह मौजूद थे, जब जिब्रान ने आकर बताया, आप भी बार मौजूद थे, तो खिले खिले नजर आ रहे थे आप भी, मैंने देखा आपको, वैसे भी आप खूबसूरत हैं लेकिन खिले खिले नजर आ रहे थे। तो बताएं सर, क्या माहौल था सर? देखिए, सुबह तकरीबन कुछ 9:30 बजे के करीब हम वहाँ पहुंचे। जुडिशल ठीक है। मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में आफ्ताब अहमद बुगियो साहब अदालत में मौजूद थे। और मैंने पहले उनके रीडर से जाके पूछा कि आज जो है वो ये केस था, तो उस केस में मेडिकल रिपोर्ट पेश होनी है, तो उसमें क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं, आज तो कोई केस नहीं है, ये तो 6-7 अच्छा। तारीख को लगा हुआ, तो तभी होगा। मैंने कहा नहीं, उन्होंने हफ्ते के रोज जो है वो ऐलान किया गया था मेडिकल बोर्ड की तरफ से कि आज के दिन जो है रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो उन्होंने कहा चलें, अभी कोर्ट शुरू हुई है, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए। तो बहरहाल थोड़ी देर हमने इंतजार किया। तो वहां पर जो मेडिकल बोर्ड की टीम में थे, बल्कि सेंट सर्विसेज हॉस्पिटल के जो फोकल पर्सन थे, वो सील रिपोर्ट लेके वहां पहुंचे थे। और जज गुड। साहब के पास आए तो कमरे में जब हम भी वहां खड़े हुए थे, तो उन्होंने जज साहब को दी। उन्होंने सील जज साहब ने खोली नहीं, उन्होंने कहा कि ये मेरे ऑफिस में जमा करा दें। तो बहरहाल हम वहां से बाहर निकले और उसके बाद फिर मेरे एक और दोस्त साथ थे और हमने फुटेज बनाने की कोशिश की कि एक तो लोग इंतजार कर रहे थे कि आज रिपोर्ट आएगी, तो रिपोर्ट पे ही सब कुछ होना है, आपको पता है। तो हमने जब फुटेज बनाना शुरू की तो वहाँ बहुत सारे वकील दोस्त, आपको पता है बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं कि बस माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वकीलों से टक्कर भी कभी मैं समझता हूँ मत लेना, कभी भी बहुत जी सारे जी। दोस्तों को मशवरा देता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने एतराज किया कि वीडियो क्यों मत बना रहे हो, किसकी इजाजत से बना रहे हो ये हो। तो अच्छा। हमारा एक जो दोस्त था उसके तो बाकायदा उन्होंने मोबाइल वगैरह भी छीन लिए। तो बहरहाल मैं ओ आगे गया, और चूंकि 13 साल से हम रिपोर्टिंग करें तो हर मैं तो अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि अदालतों का भंगी से लेके चीफ जस्टिस तक हमें जानते हैं। तो जी। अब ये भरम नहीं होता, लेकिन हम वो बताते हैं कि हम चूंकि फील्ड में जाते हैं तो हमें सब पता होता राइट। है। भंगी मदरत के साथ खाकरोग जो है वहाँ के जो है वो भी जानते हैं। तो कहने जी। का मकसद ये है कि हमने उनको तारुफ कराया, तो बहरहाल वो कहते हैं कि हम शायद को जानते हैं, लेकिन मामला कुछ इस तरह का, इस तरह की इजाजत नहीं होती, ये होना चाहिए वो। और फिर उनको हाँ। पता चला कि दुआ जहरा का केस रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर और ज्यादा बढ़ के बहुत सारे हमारे दोस्त जो वकील थे कि अच्छा। ये इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं। मामला ये है ठीक कि है। हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं कि देखें, आपकी अटैचमेंट इस्लामाबाद में बैठे हुए आपके तो दर्जनों खबरें, इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा खबरों की क्रिएशन इस्लामाबाद में होती है। आपको बिल्कुल क्या ऐसे। दिलचस्पी है? आपको रूहानी इसमें दिलचस्पी है, रूहानी तौर पर अटैचमेंट है, इखलाकी तौर पर बिल्कुल अटैचमेंट है। आप बच्चों वाले, बिल्कुल। बच्चों वालों को फिक्र है आगे कि पाकिस्तान की रियासत में, रियासत पाकिस्तान में बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह होगा, इसलिए आप सब बिल्कुल। लगे हुए हैं। वरना किसी को क्या है, मेहदी अली काज़मी साहब क्या उसी दिन, मैं कहता हूँ उसी दिन भी दर्जनों हो सकता है बच्चियों को इस तरह अगवा किया गया हो, मीडिया पे नहीं है। उसके बाद या उससे पहले कई बच्चियों को अगवा किया गया होगा। लेकिन मामला ये है कि वो एक ऐसी फैमिली जो चाहती है कि हमारी बच्ची के साथ अगर इस तरह हुआ है तो हम किसी और किसी बच्ची के साथ ना होने दें। वो जद्दोजहद कर ठीक। रहे हैं, आज भी उनकी वीडियो सामने आई, तो वो यही चाहते हैं कि मैं अपने लिए तो फाइट कर रहा हूँ, साथ में उन बच्चियों के लिए कर रहा हूँ जिनकी बच्चियों को इसी तरह माफिया उठा के ले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। तो आप और हम सब हम्म। इसी तरह जद्दोजहद कर रहे हैं। और हमें भी अगर बिल्कुल कोई है। इल्जाम भी लगाता है, कोई गालम गलोच भी करता है, कोई मारता भी है, कुछ भी करता है, हम कहते हैं ठीक है भाई, आप अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हमें इस रास्ते से आप नहीं हटा सकते। तो बहरहाल हमने कोशिश की। उसके बाद थोड़ी देर बाद जिब्रान नासिर साहब आ गए वहां पर, और पता चला कि उमर जो है वो एक हतमी जो राय दी गई है, वो नियरेस्ट
टू 15 ईयर जब बताई गई है तो यकीन माने खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो ये बात थी कि मतलब हमें एहसास हुआ कि हम सही डायरेक्शन में खड़े हुए थे। ठीक है। 100 किस्म के इल्जामात भी लगे, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि सही डायरेक्शन पे थे, इसलिए अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। ये कामयाबी मेहदी अली काज़मी साहब मेरी है, आपकी, किसी की नहीं है। ये उन बहन बेटियों की है जिनके साथ ज्यादती हो रही थी, ये होनी है, उनको बचाने के लिए थी कि अगर आप पीछे हट के बैठ जाएं कि और आप कहें कि यार बेटी ने इज्जत खराब कर दी तो उसको छोड़ दें, आप किसी भी सूरत आपको नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत जबरदस्त बात की आपने अली काज़मी साहब के हवाले से। मैं हमेशा हर वीडियो में ये बात करता हूँ कि उनकी बड़ी करेज है कि वो इस मामले को लेकर खुद चल रहे हैं और बड़ा कॉन्फिडेंटली चल रहे हैं। शायद भी ये बताइएगा, आपकी मजीद भी आप क्योंकि कोर्ट कवर भी करते हैं, अब क्या होगा आगे? ये लोग कुछ मजीद एप्लीकेशंस देने जा रहे हैं, ट्रायल कोर्ट में क्या होने जा रहा है, अब आगे इसका क्या प्रोसेस है? देखिए शायद भाई, मामला ये है कि सिंध हाई कोर्ट का जो पहले वाला 8 जून का ऑर्डर है वो अभी तक इस वक्त तक इन फील्ड है। वो फील्ड है। खत्म नहीं हुआ कि ठीक है। जैसे लड़की अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती है, वो इन फील्ड है। उसको अभी चैलेंज भी नहीं किया गया, उसके खिलाफ हाँ, अब यकीनन अपील दायर की जाएगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस क्लब पे, कराची प्रेस क्लब में जिमरान नासिर साहब ने, मेहदी अली काज़मी साहब भी मौजूद थे। मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी मालूम करने की कोशिश की, कुछ उनकी बातों से भी लगा। आपको पता है कि हमें जब बात हो रही होती है तो उसमें अगला सवाल क्या करना है या खबर क्या है, इसमें खबरियत क्या है, तो उसमें बिल्कुल हमारा ऐसे, ज्यादा फोकस होता है। तो बिल्कुल ऐसे। मुझे उनकी बातों से लगा कि कल यानी कि 5 जुलाई को सिंध हाई कोर्ट का जो पहले वाला फैसला था उसके खिलाफ नजरसानी की अपील दायर होने जा रही है। दावे से नहीं अच्छा। कह रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा होने जा रहा है। क्योंकि गुड। वो जब वो सिंध हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है तो पुलिस उस तनाजुर में कार्रवाई नहीं कर रही थी अब तक। यानी ठीक है। जैसे उम्र उम्र का तयन हो गया तो पुलिस को तो फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब चूंकि वो वाला ऑर्डर मौजूद में बिल्कुल ऐसे। ग्राउंड पर मौजूद है तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। अच्छा, आपसे भी हमसे भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आज भी सवाल है कि जब तक ये हतमी बिल्कुल। रिपोर्ट नहीं आ जानी चाहिए थी तो उस वक्त हाँ, बच्ची को कराची में रोक लेना चाहिए था। लेकिन वो पुलिस हाँ, सामने जब कल भी गुफ्तगू की, सीआईए सेंटर उनके हाईएफ से भी बात हुई, तो वो कहते हैं कि हाँ, उनको उनके पास रोकने का, बच्ची को रोकने का कोई जवाब नहीं था कराची में। तो बिल्कुल अब ऐसे, चाहे बिल्कुल उम्र ऐसे। का तयन भी हो गया है, जब तक हतमी फैसला कोर्ट जारी नहीं करेगी तब तक वो बच्ची ठीक को है। अपने पास नहीं रख सकते थे। बाहर एश्योरेंस के साथ बुलाया किस तरह, वो तो एक अलग बहस है। लेकिन ये कि जी। सिंध हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ मुमकिन तौर पर कल यानी कि 6 जुलाई को अपील जब दायर की जाएगी तो अब सिंध हाँ, हाई कोर्ट उम्मीद है कि अपने फैसले पर नजरसानी करेंगी। अब बेंच भी तब्दील हो चुका है, यानी कि मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब का बेंच वापस आ चुका है। वो इस केस को अच्छा, अच्छे तरीके अच्छा। से समझते हैं। जुनैद गुड गफ्फार न्यूज़। साहब का ये बेंच अच्छी तब्दील हो खबर है, चुका है। ये अच्छी खबर है। तो ये अच्छी अब ये खबर है, मामला तो बड़ा अच्छा आगे जैसे इंसिडेंट। जैसे जी, जी। जैसे-जैसे दिन बढ़ते जाएँगे इंशाल्लाह आगे मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगा। ये बात में हम पहले भी पिछली दफ़ा भी हमने जब गुफ्तगू की थी, ये आपका मेरा मामला ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि अगर वो मेहदी अली काज़मी साहब वो गलत हैं, तो हम गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, नहीं, जो हक़ बिल्कुल और नहीं। सच हो, जो उनके उनके जो ग्रीवांसेस हैं, उनके जो एतराज़ात हैं, वो सुने जाएँ, कंसीडर किया बिल्कुल जाए। ऐसे। अगर वो गलत हैं, तो फिर ठीक है, जो फैसला तो हो गया था, वो हो गया है, तो उसको नहीं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। अगर वो अब सही साबित हो रहे हैं, तो फिर तो अब पहली वाली जो उनकी बात थी, वो दुरुस्त है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। पुलिस उनके साथ बिल्कुल ऐसे। नाइंसाफ़ी कर रही थी, अदालत ने बहुत सारे नुकात को नज़रअंदाज किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो टर्न आउट हुआ, अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। शायद भी मुझे बताइएगा, आज जिब्रान नासिर साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा, थोड़ा मुझे ये समझाइएगा, एब्डक्शन, रेप और जो निकाह वाला और बच्ची की स्टेटमेंट वाला मामला है 161 वाला, और उसके ऊपर किसी फिर वीडियो करेंगे, वो भी आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप मुझे दे तो नहीं रहे, लेकिन आप मुझे बता ज़रूर देंगे, मुझे पता है। लेकिन ये है कि मुझे ये बताएं कि अब ये मज़ीद दरख़्वास्तें दी जाएँगी इस हवाले से ट्रायल कोर्ट में कि जी क्योंकि ये प्रूव हो गया है कि बच्ची माइनर है, तो अब ये जो दफ़ात हैं, ये इसका क्या आगे प्रोसेस क्या हो सकता है? देखिए, केस बुनियादी जो अगवा का है, वो तो ठीक है, वहाँ पहले से दर्ज है। वो है, और उसके बाद वो चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, जी, जी। ठीक है। अब चूँकि वो जैसे जिब्रान नासिर साहब से भी बात हो रही थी, आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि जो हाँ, ताज़ीरात-ए-पाकिस्तान की दफ़ा 161 और 163 है, अगर बच्चा ये माइनर हो और अपनी मर्ज़ी से भी जाता है, तो वो भी अगवा के ज़ुमरे में आएगा। मर्ज़ी से अगर ओके। जैसे आप बहला-फुसला के खिलौने, किसी भी चीज़ की लालच देके आप कुछ बुलाते भी, हैं, कुछ भी, तो वो बिल्कुल है। अगवा के ज़ुमरे में आएगा। तो ये अब उन उन ग्राउंड्स को उस मेन केस में लिया जाएगा, जिस जज के सामने, जिस जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के सामने ये केस चल रहा है। एक तो वो ट्रायल में होगा, उसमें मज़ीद दफ़ात भी शामिल की जा सकती हैं, क्योंकि ये जो निकाह है। और अच्छा, एक मज़े की बात एक और बताऊँ आपको, अब ये बहुत सारे हमारे मैंने भी देखा कि जो रिपोर्ट है वो 3-4 असेसमेंट पे है। एक जी, जी, ओसिफिकेशन टेस्ट बिल्कुल। जो पहले वाला था, जिसमें उन्होंने अंदाज़े की बुनियाद पर बताया था कि जो उम्र है हाँ, वो 16 और 17 हाँ, साल है। ये जो बिल्कुल 3 ऐसे। सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, इसमें एक कन्क्लूज़न जो है ना, उसका जो एक हतमी मुतफ़क्कर है, उस मुतफ़क्किर है के मुताबिक ये इसमें नियरेस्ट टू 15 है।
तो जी बहुत सारे बिल्कुल है। लोग मैं देख रहा हूँ उसको अंडरलाइन करके वो कह रहे हैं कि देखें जी ये जो उम्र तो है 16-17 साल, तो इसका मतलब है पंजाब वाली जो शादी है वो वैलिड है, पंजाब के कानून के वैलिड हिसाब है। से वैलिड है। वो नहीं अल्लाह नहीं। के बंदे थोड़ा सा अकल से अगर काम लें तो अगर वैलिड है ना, तो फिर वो जबड़ों का जो टेस्ट किया गया ना, जबड़ों वाले के डॉक्टर ने जो अपनी असेसमेंट दी है उसके तेरह हिसाब से चौदह बच्ची की उम्र, हाँ नहीं, 13 से 15 साल के दरमियान है। हाँ तो फिर आप उस हाँ चीज को नजरअंदाज कैसे कर रहे हैं? तो ये तो हाँ। मजमूई, जब 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड है तो उन्होंने मजमूई जो अपनी असेसमेंट दी है उसमें कंक्लूजन में उन्होंने ये जो उम्र है वो बताई है कि इसकी उम्र जो है वो नियरेस्ट टू 15 है। जी जी, मैं असल में वही आपको शायद भी ये बता रहा था, मैंने कहा वो असल में ख्वाहिश को खबर बनाना भी हमारे यहाँ एक मामला है ना, तो वो वाला चक्कर भी चल रहा है। बहरहाल शायद भी इंशाल्लाह उम्मीद यही है, अल्लाह पाक करम करेगा कि अब आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा, जाहिर है मैं तो जैसे आप कह रहे थे हमारा शुरू से यही मौकफ रहा है कि कोशिश यही है कि इंसाफ होना चाहिए, किसी शायद की भाई, पार्टी नहीं बनना चाहिए। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो यार उसको सुन तो लो, शायद वो ठीक कह रहा हो बेचारा, उसकी शायद सुन तो भाई लो। बिल्कुल अदालतों में हम जाते हैं, यकीन माने लोग तो कहते हैं ना कि दहशतगर्दों को भी राइट्स होते हैं, हाँ संगीन जो जुराइम में मुलव्वस होते हैं उनके भी राइट्स होते हैं। ये हर किसी का यस। अपना राइट्स है, जहीर का अपना राइट्स यहाँ होंगे, वो ठीक है अगर अवेल करना चाहेगा करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ, देखें ये जो मेहदी अली काज़मी साहब है ना, देखिए सैयद फैमिली है, उनकी रिस्पेक्ट पूरा पाकिस्तान करता है, आपको पता है सादात हम्म, घराने से वैसे लोग बड़े रिस्पेक्ट से उनको वो करते हैं। इन्होंने कभी ये माहौल जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था, जिस तरह का मैंने उनको मिजाज देखा है। उन्होंने ये पुलिस थाना कचहरी कभी जिंदगी में देखी नहीं थी। आज एक 2.5 महीने के बाद आज मैंने पहली बार उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है। पहले वो मुस्कुराते ज़रूर थे, लेकिन आज सही मानों में उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है कि जो लोग उनको झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे थे और मुख्तलिफ किस्म की एंगलिंग देने की कोशिश कर रहे थे, आज तो उनके लिए डूब बनने का मकाम है कि तुम इल्ज़ाम किस पे लगा रहे थे। जिस बंदे ने कभी कोर्ट कचहरी नहीं देखा, कभी उसने इस तरह के सीन देखे नहीं ज़िंदगी में, आज वो पूरी बच्चियों की, बेटियों की फाइट लड़ रहा है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के यानी कि एक तो बेटी के जाने का गम था, उनको दुःख था, दूसरा संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगा के वावेला मचाया गया, वो अलग एक दबाव और प्रेशर था। लेकिन उस बंदे की हिम्मत को सलाम है कि वो बंदा डटा रहा, पीछे नहीं हटा। बहुत जबरदस्त। शायद भी बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मजीद भी आप जाहिर कवर कर रहे हैं वहां से, तो आपसे तो गुफ्तगू इंशाल्लाह होती रहेगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद तफसीलात उम्मीद है इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा आपसे करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई।